अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बाप, बेटे, बेटी और दामाद की हुकूमत को सबक सिखाने की ज़रूरत, जयराम ठाकरे। बिहार हुकूमत की बदउनवानी में तहक़ीक़ात करते हुए खातियों को जेल भेज देने, जेपी नड्डा का ऐलान। निज़ामाबाद में बीजेपी के जलसे आम से खिताब। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की हलफ बर्दारी तकरीब के मुकाम और वक्त का कर दिया है ऐलान। करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार गंगूला कमलाकर की मुनफरिद इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में बाप, बेटे, बेटी और दामाद की हुकूमत को सबक सिखाने की ज़रूरत है, जयराम ठाकरे। हिमाचल प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व मौजूदा अपोजिशन लीडर जयराम ठाकरे ने दावा किया है कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम होते हुए कांग्रेस ने रियासत की आवाम से दगाबाजी की है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के लीडर ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आवाम से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि 10 वादों को पूरा करने में वहाँ की हुकूमत तौर पर नाकाम हो गई है। यही हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी है। इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 18 बरस से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के लिए हर माह 1500 रुपये फराहम करने का वादा किया था, ताहम एक भी खातून को यह रकम हासिल नहीं हुई है। फाजिल बिजली वाली रियासत होने के बावजूद हर घर को 300 यूनिट बिजली फराहम करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। इसके बजाय बिजली की शरहों में इजाफा कर दिया गया। पार्टी ने वजीफे की पुरानी स्कीम को बहाल करने का वादा किया था, ताहम इस सिमत कोई कदम नहीं उठाया गया। हम कांग्रेस के झूठ पर भरोसा नहीं कर सकते, इसके जाल में अवाम न आए। हल्का असम्बली नामपल्ली AIMIM मुरादनगर इलाके के नायब सदर यूसुफ अहमद मोइन ने इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए ज़ेबा बाग मुरादनगर में कल जलसा मुनक़िद किया। यहाँ पर बैठ कर सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों और घर में बैठ कर सुनने वाले मेरे रिश्तेदारों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चंद अहम बातें आपको ये इंतखाबात से बता रहा हूँ सकता हूँ कि इसमें मेन मुद्दा ये है, इलेक्शन का वक्त कभी भी आता है, आपके हमारे बीच जो 5 साल में कभी नहीं दिखते, वो लोग आकर आपसे झूठे वादे करते हैं और कहते हैं कि हम ये काम आपके सामने करके देंगे, हम ये काम आपको करा के देंगे। मैं आपसे एक बात कहना चलूं कि मुसलमानों को हमेशा धोखा ही मिला है। इतनी बार हमने कांग्रेस का साथ दिया, हर टाइम कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया, कभी साथ नहीं दिया। अलबत्ता जितनी भी जमात की जरूरत आपको पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के सदर दूर की बात, यहाँ के जो प्राइमरी यूनिट के बच्चे काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, सीनियर वर्कर काम करते हैं, वो आपके दरमियान आ जाते हैं और आपसे कभी भी आपके घर में लाइट जाती है तो सबसे पहला कॉल आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार को करते हैं। जैसा आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है सबसे पहला कॉल आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार को करते हैं। आपके घर की छोटी सी खुशी, छोटी सी परेशानी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर से डिस्कस करते हैं। फिर आज ये लोग कौन है जो आपको और हमको भटका रहे हैं, कह रहे हैं कि जमात के साथ नहीं, आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे कहता चलूं, लॉकडाउन का वक्त याद कीजिए, इस वक्त जमात आपके साथ खड़ी रही। आप ये वक्त याद कीजिए जब से हमेशा मुसलमानों को जमात की जरूरत पड़ी, जमात अपने सरों को लेकर, अपने कंधों को लेकर, अपने सीनों को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने कभी भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं की। मुसलमान मेरे भाइयों, एक बात का गौर से सुनो, मैं इसलिए बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट आपके सामने आपको बता रहा है कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अरे भाई तू हर 5 साल में आता है फिर गायब हो जाता है। हमने माजिद हुसैन को यहाँ काम करते हुए देखा है। माजिद हुसैन साहब की लॉकडाउन में हमने खिदमत देखी है, वो घर को नहीं गए, गाड़ी बढ़ गई, घर घर फिर राशन देकर अपनी टीम के साथ
लोगों के साथ। अरे ये कहा कौन भूल सकता है, माजिद हुसैन किसी की गाड़ी पड़ जाती है, स्विगी जोमेटो वाले बच्चे काम करते हैं, एक बच्चा मर जाता है, बंजारा हिल्स पहुंचने वाला शख्स सबसे पहले माजिद हुसैन है। अरे तू रोडी फीडरों की बात करता है, सबसे पहले तू खुद रोडी फीडर था नागपल्ली केस का, वो किसी को मालूम नहीं कि तेरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने लिमिट में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फुल मेजॉरिटी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब भी करेंगे और उसको बतलाएंगे। ये बात मेरा आखिरी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। पर मैं आप लोगों को अहम और कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोचते होंगे ये हैदराबाद पार्लियामेंट्री नहीं, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री है, पर यहाँ पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब की हमेशा नजर रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब 2-1 से हमेशा दिल से दबाव काम करते रहे कि असद साहब हमेशा कहते हैं कि मियाँ नागपल्ली के जो घर है वो देवाबाग और मुराद। करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार गंगुला कमलाकर की मुनफरिद इंतखाबी मुहिम। करीमनगर बीआरएस उम्मीदवार व वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर तबके के अफराद की तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के किस्से के तौर पर इन्होंने आज सुबह शहर करीमनगर के SRR कॉलेज मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से मुलाकात करते हुए गंगुला कमलाकर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मैदान में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हुए इनसे बातचीत की और इनके साथ क्रिकेट खेलकर नौजवानों को खुश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासत में तरक्की और फलाह व बहबूद के कामों को जारी रखने के लिए KCR को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा MLA मुंतखब होते हैं तो करीमनगर शहर को मजीद आगे ले जाएंगे। करीमनगर मॉनेरो प्रोजेक्ट के जरिए मुल्क का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। इन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को इसका इल्म ही नहीं वो खुलूस से कैसे काम कर सकते हैं। इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इन लोगों से होशियार रहें जो इंतखाबात के दौरान धोखेबाज बातें करते हैं। इन्होंने BRS पार्टी की तायद करते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की ताकि तमाम बरादरियों की तरक्की और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो सके। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की हलफ बर्दारी तकरीब के मुकाम और वक्त का कर दिया है ऐलान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। इन्होंने इंडिया टुडे के नामवर सहाफ़ी राजदीप सरदियासे को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि तेलंगाना में रियासती अवाम और KCR खानदान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ कांग्रेस की जीत की यकीन का इजहार किया बल्कि तकरीब हलफ बर्दारी के मुकाम और वक्त का भी ऐलान कर दिया है। इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि 9 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे LB स्टेडियम में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे। इंटरव्यू के दौरान KCR हुकूमत पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात से मुताबिक सवाल का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी मंशूर में खुद इस बात को शामिल किया गया है कि बरसर खदमत जज के जरिए बदउनवानी की तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। BRS हुकूमत की बदउनवानी की तहक़ीक़ात करते हुए खातियों को जेल भेज देने JP नड्डा का ऐलान। निज़ामाबाद में BJP के जलसे आम से खिताब। कौमी भारतीय जनता पार्टी सदर JP नड्डा ने कहा है कि BRS हुकूमत की बदउनवानियों और धांधलियों की न सिर्फ तहक़ीक़ात की जाए बल्कि खातियों को जेल भी भेज दिया जाएगा। मरकजी BJP सदर JP नड्डा ने गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज ग्राउंड निज़ामाबाद में BJP निज़ामाबाद अर्बन हल्का असम्बली उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण और निज़ामाबाद रूरल BJP उम्मीदवार दिनेश गोलाचारी के इंतखाबी जलसे आम से मुखातिब थे। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR के दौरे हुकूमत में बदउनवानियों उरूज पर पहुंच गई हैं जिसको सबक सिखाना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि KCR चीफ मिनिस्टर धरानी पोर्टल के तहत अराजियात हड़प रहे हैं। इसी तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट इनके लिए ATM साबित हो रहा है। इन्होंने कहा है कि 48,000 करोड़ का कालेश्वरम प्रोजेक्ट का बजट 1.2 लाख करोड़ का होगा। इसी तरह मियाँपुर हैदराबाद में 652 एकड़ सरकारी अराजी को गैरकानूनी तरीके से फ़रोग़ कर दिया गया है। बदउनवानी वो धांधलियों की वाज़ेह मिसाल है। कौमी BJP सदर JP नड्डा ने कहा है कि दलित बंधु स्कीम के तहत दलितों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन BRS के MLA कमीशन काले जाने पर खुद चीफ मिनिस्टर KCR ने इतराफ़ किया है। इन बदउनवानियों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इसी तरह तेलंगाना BRS हुकूमत ने UPSC ग्रुप्स इम्तहानात के तहत बेरोज़गारों को तक़र्रुरात के मामले में भी बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई हैं। इन्होंने कहा है कि KCR सिर्फ आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखलाते रहे और बदउनवानियों के तहत अवामी दौलत को लूटते रहे। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR मरकज़ी हुकूमत की फलाही वो अवामी स्कीमात से तेलंगाना अवाम को महरूम रखा। इन स्कीमात से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। इन्होंने कहा है कि ज़ात और मजहब के नाम पर दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा जो गैर कानूनी वगैरह दस्तूरी है। मरकज़ी BJP सदर JP नड्डा ने कहा है कि BJP मरकज़ी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में साल 2024 में दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। BJP पार्टी हल्दी बोर्ड का क़याम धान की पैदावार पर
इमदादी कीमत व फसल बीमा स्कीम पर अमल आवरी और ख़वातीन को 1 साल में 4 गैस सिलेंडर मुफ्त सरबराह करेगी। BRS ने 9.5 सालों में दिखा दिया है कि तरक्की का मतलब क्या है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव सेंधनगर के MLA उम्मीदवार वजीर तलासानी जिन्होंने पद्माराव नगर में घर घर मुहिम चलाई। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम लाए गए। कांग्रेस पार्टी के गैर हकीकी वादों पर यकीन ना करे। कांग्रेस झूठे वादों के साथ इख्तिदार में आई और कर्नाटक की आवाम को धोखा दिया। मरकज़ की BJP हुकूमत ने 10 सालों में तेलंगाना की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। BRS हुकूमत के तहत ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुस्तफ़ीद हो गए। తలసాని శ్రీనివా యాదవ్ గారికి మన ప్రియతమ నాయకుడు మన శరత్ నగర్ ముద్దుబిడ్డ తలసాని శ్రీనివా యాదవ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇంకా పక్క జరగండి, ఆడతలు ఇస్తాం. कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मशवरा। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नया झूठा प्रोपेगेंडा शुरू की है। कांग्रेस के उम्मीदवार बाज़ हलकों में BRS केडर और आवाम से कह रहे हैं कि इन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि वो जीतने के बाद BRS पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। मंचिरियाल में BRS पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामयाबी के लिए नए नए हरबे अपना रही है। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा न करें। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने दरानी पोर्टल ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे किसानों को ऋतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर बरक़े की सरबराही भी नहीं होगी, फिर पैरवी का दौर शुरू हो जाएगा जिसमें लूटमार होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जमहूरियत में वोट अवाम को हासिल एक हथियार है। इन्होंने अवाम से कहा है कि आपका वोट आपके अपने मुस्तक़बिल के साथ साथ रियासत के मुस्तक़बिल का भी फैसला करेगा। केसीआर ने कहा है कि BRS का क़याम ही तेलंगाना के लिए हवा है और पिछले 10 साल के दौरान शफाफियत के साथ अवामी खदमात अंजाम दी गई और आज तेलंगाना तमाम शोबों में सर फहरिस्त है। चीन में नया वायरस फैल रहा है, लाखों बच्चे अस्पताल में हैं ज़ेरे इलाज। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस फैल रहा है जो सिर्फ बच्चों को मुतासिर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों छोटे बच्चे और शेरख्वार अब चीन के मुख्तलिफ सूबों के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुल्क भर के तमाम अस्पतालों बच्चों से भरे पड़े हैं। बच्चों में निमोनिया की अलामत वाली एक नई बीमारी की तशख़ीस हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि निमोनिया की अलामत होने के बावजूद ये निमोनिया नहीं है। इसके साथ ही चीनी तिब्बी महकमे हंगामी इलाज के इंतजाम कर रहा है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने भी चीन को चीनी बच्चों के अलामत और इलाज की तफसीलात फौरी तौर पर ज़ाहिर करने का हुक्म दिया है। ये बताना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है कि क्या मौजूदा इन्फेक्शन एक वबाई मर्ज़ बन जाएगा। ट्राईप्लाई मास्क की शक्ल में ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, बार बार हाथ की सफाई और समाजी दूरी ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम KCR के ब्ला अस्पताल के अंदरूनी अद्वियात के मशीर डॉक्टर तुषार ताइल के हवाले से ये बात बताई। बेजिंग और लियांग सूबे ऐसे इलाके हैं जहां बच्चे निमोनिया की अलामत के साथ बीमार हो रहे हैं। वहां के तमाम बच्चों के अस्पताल खचाखच भर गए हैं। रोज़ बरोज़ कैंसर्स में इजाफे के साथ हुकूमत ने बेजिंग और लियांग के इलाकों में तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को बंद कर दिया है। कुछ खबरें ऐसी है कि ना सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। चीन इन तफसीलात को जाहिर नहीं कर रहा है। मेरचल जिले के पुलिस ने मंडा संजीवा रेड्डी के घर की तलाशी ली, जो बोड़प्पल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BRS पार्टी के सदर वजीर मल्ला रेड्डी के करीबी दोस्त थे। इंतखाबी फ्लाइंग स्क्वाड राधिका की क़यादत में BRS सदर मंडा संजीवा रेड्डी के बोड़प्पल में वाक़े घर की तलाशी ली गई। घर के सामने पुलिस की भारी नफरी। BRS कारकुनान संजीवा रेड्डी के घर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। మల్లన్న కట్టేవాడు
डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर अल जफर सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना स्टेट, डॉक्टर RS प्रवीण कुमार फॉर्मर IPS बराए सरपुर कागजनगर सीट की हिमायत करने वाले डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर अल जफर से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। ये जो है ना आपकी नहीं, शेख साहब ऑनलाइन मीटिंग में है। ये आपकी काफ़ी अच्छा। ये हमारे मुख्तार, ये हमारे अकरम। क्या तकल्लुफ़ात है? ये हैदराबाद में 5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। शहर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 5 करोड़ रुपए नकदी जब्त कर लिए। रकम कोंडापुर बोटानिकल गार्डन रोड के पास जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक मादापुर स्पेशल ऑपरेशन टीम की जानिब से गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी। इसी दौरान मजीद बंडे से बोटानिकल गार्डन की तरफ जाने वाली कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में 2 सूटकेस और बैग मौजूद थे। तलाशी पर इनमें से 5 करोड़ नकद रकम बरामद हुई। रकम ले जाने वाले संतोष राव, नरेश और संपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो रकम से मुताल्लिक़ मुनासिब जवाब देने या दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर ये रकम IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई और तीनों अफराद को पकड़ लिया गया। अदाकार प्रकाश राज को ED की नोटिस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीनियर अदाकार प्रकाश राज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया है। नोटिस में ED ने 100 करोड़ रुपए की पोंजी स्कीम से मुताल्लिक़ मामले में तहक़ीक़ात के लिए आने का हुक्म दिया है। 20 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के दफ़ात के तहत तिरुचिरापल्ली में वाक़े प्रणव ज्वेलर्स की शराकत दार फर्म के जायदादों की तहक़ीक़ात की गई। इस केस के सिलसिले में अदाकार को समन जारी किया गया। ज़रा के मुताबिक प्रकाश राज को प्रणव ज्वेलर की तरफ से बनाई गई बोगस गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम की वसी तरह तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर तलब किया गया है। फिलहाल प्रकाश राज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिन्होंने बोगस गोल्ड स्कीम की कंपनी के लिए तशहीर की थी, जिस पर लोगों ने 100 करोड़ रुपए सरमाया लगाया। हैदराबाद की सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट से वीडियो हुआ वायरल। शहर हैदराबाद में एक बार फिर बाइक स्टंट्स के वीडियोस ने शहर में हलचल मचा दी है। ताज़ा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटरीट इसके आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियां बरक़ रफ्तार से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ वक्फे से वक्फे कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके नौजवानों की सरगर्मियां जारी है। शहरियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की है। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। सैयद अमीर अली सीनियर कांग्रेसी क़ायद पहाड़ी शरीफ ने आज अपने हल्के में माइनॉरिटी मीटिंग मुनक़्क़िद की, जिसमें कई कांग्रेसी क़ायद वर्कर्स ने शिरकत की। रूबरू केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में माइनॉरिटी मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें श्रीमती M सुनीता राव कांग्रेसी उम्मीदवार गोशा महल मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत व मुखातिब की। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल उर्व अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी सीनियर कांग्रेसी क़ायद ने कहा कि मोहतरमा सुनीता मैडम एक अच्छी बहन है, एक संजीदा किरदार की तालीम याफ्ता लीडर हैं। सेकुलर पार्टी आपको ठहराई है, हम सेकुलर जहन रखते हैं। वो जो हाथ रखते थे उसकी तकलीफ कम होती थी। तो आप जो है BRS के जो बातों में मत आइए। आज यहाँ से इत्तेहाद करें, मुझे मालूम हुआ गोशा महल से भाई आप क्या, आपका इत्तेहाद क्या, जहाँ आपको नगद मिला आप वहाँ इत्तेहाद करने चले जाते। लेकिन याद रखो ये शेरली है, ये सुनीता मैडम है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये एडवोकेट है, ये डायनेमिक है, ये एनर्जेटिक है, ये पावरफुल है, ये सेंसिबल है।
तेरी हर चाल को समझती है। मैडम, आप अपनी ज़हनियत से ऐसा चीरा बंद कर देंगे, इधर से आऊंगा वही दांत तोड़ूंगा, इधर से आऊंगा वही दांत तोड़ूंगा, इनके चलने नहीं देंगे। और हमारे अल्लाह ताला से, परवरदिगार आलम से, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तू जमीन और आसमान का मालिक है, जो है तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है, बेशक तू जिसको चाहता है दे देता है मुल्क के मुल्क, तू जिससे चाहता है छीन लेता है मुल्क के मुल्क। अल्लाह रहम कर सारे तेलंगाना पे, सारे मुसलमानों पे, सारे गोशा महल पे, बहन सुनीता मैडम साहबा पे, इनके अंदर वो कुव्वत दे, वो ताकत दे, वो हिम्मत दे, वो तवानाई दे, वो ग्लूकोज दे कि जालिमों के हर सवाल का जवाब दे। और हम तमाम अहलियान गोशा महल के वोटर से भाई अपील करते हैं कि राजा सिंह को यह सुनहरा मौका है, उसकी सियासत के चराग को गुल कर दो, उसकी सियासत को गुल कर दो, उसके नाम को मिटा दो, उसकी तारीख को मिटा दो। और बीआरएस पार्टी कल में धक्का तो बराबर मिलेंगे। इस बार एमआईएम का 2 सीट भी कटने वाले हैं, ये सोचिए। क्यों बोले तो गुंडागर्दी हर बार नहीं चलेगी। राजा सिंह का गुंडागर्दी कम्युनलिज्म स्टॉप करने के लिए हमारे जैसे झांसी की रानी को सोनिया जी ने सिलेक्ट करा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती सोनिया जी का और प्रियंका जी का। प्रियंका गांधी जी ने मुझे यहाँ पे डाला कि औरत कभी मर्द से कम नहीं है, इक्वालिटी ऑफ राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीत के बताऊंगी मैं। यही उम्मीद रखते हुए गोशा महल में आज भी डोर टू डोर कैंपेनिंग, और ये बदनाम करे खाली माइनॉरिटी सपोर्ट करे। नहीं राजा सिंह, आप बाहर निकल के देखो, पर्दा निकाल के जरा बाहर आ जाओ। इधर हिंदू भाई है, उधर मुस्लिम बहन है, आप सबको ना इंट्रोड्यूस कराते। आप एक बार हमारे पाद यात्रा में हमारे साथ में चलिए, आपका भी नाम हो जाएगा। हाउसिंग कॉलोनी नामपल्ली में माइनॉरिटी की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें श्रीमती एम सुनीता राव, इस्माइल और रब अंसारी ने मुखातिब किया। सैयद अमीर अली सीनियर कांग्रेसी क़याद पहाड़ी शरीफ ने आज अपने हलक़े में माइनॉरिटी मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें कई कांग्रेसी वर्कर्स और क़यादीन ने शिरकत की। सैयद अमीर अली ने कहा कि 2 दिन में हम हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। 2 दिन के बाद के लक्ष्मण रेड्डी महेश्वरम कांग्रेसी उम्मीदवार पैदल दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के अरसे में बीआरएस ने कोई भी तरक्की काम नहीं किया। हमारे पहाड़ी शरीफ के 4 वार्डों में हमारे एमएलए के लक्ष्मण रेड्डी साहब का पैदल दौरा कराने के बाद में अवामी मसाइल जो सालों साल से जो रुके हुए हैं उसको तामीर को कंप्लीट करने के लिए उनसे वादा लेंगे और अवाम के रूबरू हम खुद एमएलए साहब के साथ पेश आएंगे। वोटर कितने हैं आपके पास? महेश्वरम में 10,000 वोटर्स है। महेश्वरम में पूरे असेंबली हल्के महेश्वरम में 4 लाख के अभाव है। माइनॉरिटी के कितने हैं इसमें? माइनॉरिटी के 1 लाख। अच्छा, एरिया कहाँ तक आता है ये एरिया महेश्वरम कनपुर से लेके गोंगलूर, रविराला, कुंगारा, गायत्री नगर, NTR नगर तक है। अच्छा, इधर राकुंटा, जलपल्ली, पहाड़ी शरीफ, ये 10 साल में टीआरएस वाले क्या काम मंजूर करेगा? टीआरएस वाले काम 5 साल तो पहाड़ी शरीफ से, जलपल्ली से, हमारे राजीव गांधी नगर, वेंकटापुर से जो बसेस चार मीनार जाते थे, जिसमें बच्चियां पढ़ने के लिए जाते थे और हमारे बहन बेटियां दवाखाना में जाना है तो बसों में जाते थे, ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। और हमारी ये गुजारिश है और ये अपील है कि अवामी सहूलत, अवाम को और बच्चों को तरक्की याफ्ता बनाना है तो तालीम ज़रूरी है। जब एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ के एमएलए है, वही जो है तो नहीं चाह रहे बच्चे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, तो महेश्वरम तरक्की कैसा करें? कल की मीटिंग में केसीआर साहब बोले एजुकेशन मिनिस्टर, दुनिया के एजुकेशन मिनिस्टर कई कॉलेज डाले, कई स्कूल डाले बोले। मैं उनके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई महेश्वरम में कौन सा डेवलपमेंट करे, कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर कितने क्लास पास है? 12 क्लास पास है। मैं डेटा देता हूँ आपको, उनके ऊपर कई केसेस है। 12 क्लास पास है, उसको ले आके आप
एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए और पढ़े लिखे लिए लोग। एजुकेशन मिनिस्टर कैसा रहना चाहिए, 12 क्लास को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए। अब पहाड़ी शरीफ में गवर्नमेंट स्कूल बताइए कितने, 1-2 स्कूल। शाहीन नगर में कितने स्कूल है, हाँ? पहाड़ी शरीफ में कितने, आयदोदा में कितने, जितना मुस्लिम बेल्ट है उसमें कोई डेवलपमेंट का नाम ही नहीं है। एक कॉलेज नहीं बना सके आप 10 साल के अंदर। बच्चे माइनॉरिटी क्या से आप माइनॉरिटी बोलते हैं, हाँ? अब केसीआर साहब एक दिन उठ के बोल दिया साहब 12% बोले, ए बैठ तेरे बाप को बोलूं, मतलब उसका बाप कौन है उनको मालूम है। केसीआर साहब पूछूं नहीं मालूम कि उसका बाप कौन है। मैं पूछना चाह रहा हूँ केसीआर साहब से कि भाई वो जो आदमी जो ठहर के बोला है सर 12% पूछा, उसका राइट से पूछने का, जमहूरी हक है उसको पूछने का, वो पूछा तो आप उस पर तनकीद कर रहे कि बोल रहे भाई बैठ, तू बैठ, क्यों तेरे बाप को बोलूं, क्या बोल रहे वीड़ो कड़ो चुनाड़ो 12% अड़गो बोल रहे आप, उसका राइट है उन्हें पूछ रहा भाई आप बोलो। मैं दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।